हेलो गाइस। तो चलिए आखिरकार हम इस वेब सीरीज के अंत तक आज आ ही गए। आई होप आप सभी ने इसके पहले 9 एपिसोड देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो टेंशन मत लो यारो, मैंने आपके लिए ये सभी एपिसोड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ये पूरी 10 एपिसोड्स वाली सीरीज करीब 7 घंटे की है। मैंने आप सभी व्यूवर्स के लिए इसे पूरी डिटेल में सिर्फ 1.5 घंटे में प्रेजेंट किया है। अगर आप मेरे एफर्ट्स से खुश हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और आपका फीडबैक देना मत भूलिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं रान बाजार इस वेब सीरीज के लास्ट एपिसोड के डिटेल एक्सप्लेन को। एपिसोड 10 जिसका नाम ही है रान बाजार। इसके पहले हमने पहले वाले एपिसोड 9 के आखिरी सीन में देखा था कि मोकाशी को एक उल्लू का शोपीस रॉयल होटल के वेटर विजय इसके घर से पूछताछ के लिए जाने के बाद मिलता है। उसे वो अपने अड्डे पर लाता है। वहां उस शोपीस को खोलकर उसके अंदर की मेमोरी कार्ड को निकालकर वो कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है। उसमें सयाजी पाटिल इनके रॉयल होटल के 2002 वाले रूम का वीडियो फुटेज होता है। कैमरा लगाने वाले ने अपने आप को बचाने के लिए वीडियो स्टार्ट करने के कुछ देर बाद रिकॉर्डिंग शुरू होगी ऐसी सेटिंग करने की वजह से कैमरा किसने लगाया ये बात क्लियर नहीं होती। वीडियो के स्टार्ट में दिखता है कि रूम के सब बेडशीट्स वहां के होटल स्टाफ सेट कर रहे होते हैं। मैनेजर जोसेफ भी वहां आकर रूम को क्लीनिंग ठीक से हो रही है या नहीं ये चेक करता है। फिर पूरे रूम को अच्छे से रेडी करके स्टाफ चला जाता है। फिर सिक्योरिटी आकर पूरे रूम सेफ है ये जांच लेते हैं। इसके बाद सयाजी पाटिल अपनी पीए शिंदे इनके साथ रूम में आते हैं। सयाजी पाटिल फ्रेश होने वॉशरूम जाते हैं। उनका पीए रूम में चाय नाश्ता ऑर्डर करता है। फिर सयाजी पाटिल फ्रेश होकर आने के बाद वो दोनों चाय नाश्ता करते हुए काम के बारे में चर्चा भी करते हैं। फिर उन्हें वहां मिलने कुछ पार्टी के लोग भी आते हैं। पार्टी के समर्थकों के साथ भी पैसों को लेकर बातचीत होती है। इसके बाद वहां एक पंजाबी आदमी उनके दामाद माने के साथ वहां पे आता है। वो बातें करने लगते हैं कि इलेक्शन पे पहले एक धमाका होना चाहिए। फिर वो पंजाबी आदमी उन्हें बताता है कि मैंने डहानू के जंगलों में खुद जाकर बॉम्ब की टेस्टिंग की है। बॉम्ब धमाका जोरों से होगा, करीब 20 से ज्यादा लोग मरेंगे और उतने ही घायल होंगे। मुजाहिदीन संगठन इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी लेगी, वैसी बात हो गई है। खर्चा ज्यादा होगा पर आपके पार्टी के जीत कर आने के चांसेस काफी ब्राइट होंगे। पाटिल इस ब्लास्ट वाले आइडिया से नाखुश होते हैं पर माने उन्हें समझाते हैं कि अब 15 साल हो गए हम विपक्ष में बैठे हैं, पार्टी खत्म हो जाएगी, कुछ भी करके सत्ता में आना ही होगा। ब्लास्ट लक्ष्मी नगर इस भीड़ भाड़ वाले जगह ही करेंगे, वो भी इलेक्शन के 10 दिन पहले। जनता की मेमोरी शॉर्ट होती है। ब्लास्ट से वो नाइक के सरकार पर नाराज हो जाएंगे और हमारी जीत का रास्ता आसान होगा। पाटिल इस बात से पूरी तरह कन्विंस तो नहीं होते पर सबके बोलने पर वो शांत बैठ जाते हैं। वो पंजाबी आदमी दूसरा कोई नहीं बल्कि वो ही होता है जिसे हमने एपिसोड 1 में सयाजी पाटिल इनके रैली की कार को रेडी करने के बारे में फोन पर बताया था। वो शायद उनका एक भरोसेमंद आदमी होता है। इसके बाद वो सब रूम से निकल जाते हैं। इस सीन के बाद हम मोकाशी को काफी डिस्टर्ब होते देखते हैं क्योंकि उसने उसकी बीवी और बच्ची को ऐसे ही बस बॉम्ब ब्लास्ट में खोया हुआ होता है। दरअसल जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन मोकाशी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। वो अपने वाइफ को कॉल करके एक सरप्राइज डिनर पर बुलाता है। टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह वो बोलती है, नहीं नहीं आप घर पर आओ, मैं कुछ अच्छा सा खाना बना देती हूँ। पर मोकाशी के जिद करने पर वो मान जाती है और टैक्सी से आने के बजाय बस से आती है। यहाँ पुलिस स्टेशन से निकलते समय मोकाशी को उसके स्टाफ मेंबर्स बधाई और स्वीट देते हैं। तभी टीवी पर न्यूज़ फ्लैश होती है कि एक आतंकवादी संगठन ने बस में ब्लास्ट कर दिया है।
ये वही बस थी जिससे मोकाशी की बीवी उनके बेटी के साथ होटल आ रही थी। हादसे में वो दोनों मारी जाती है। ये सब बात याद आने पर मोकाशी उदास होता है और ये कमीने पॉलिटिशियन ही अपने स्वार्थ के लिए हम जैसे मासूमों के जान से खेलते हैं, ऐसा उसका विश्वास हो जाता है। वीडियो फुटेज के अगले हिस्से में सयाजी पाटिल रूम में वाइन और 2 ग्लास ऑर्डर करते हैं। इसके बाद वो टेबल पे रखी कुछ टैबलेट्स खाते हैं जो वाइग्रा की होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो वहां साइड का एक दूसरा दरवाजा खोलते हैं जिसमें से आयशा अंदर आती है। ये सीन देखकर तो मोकाशी और भी हिल जाता है, क्योंकि उसे आयशा ने बताया था कि वो तो रूम में गई भी नहीं थी। पत्रकार अप्पा ने भी वही बताते हुए बोला था कि वो निर्दोष है। अब मोकाशी उसको माने ने गिफ्ट दी हुई इंपोर्टेंट स्कॉच की बोतल पीने लगता है। वो वीडियो में आगे देखता है कि आयशा पाटिल के बेड पर कपड़े निकालकर आ जाती है। फिर वो दोनों सेक्स करने लगते हैं। कुछ वक्त बाद पाटिल इनके फोन पे एक फोन आता है, पर आयशा के साथ जोश में होने के कारण वो फोन कैमरा के पास गिर जाता है और तभी वीडियो खत्म हो जाता है। ये सब देखने के बाद मोकाशी शॉक होता है कि इतना अनुभव होने के बाद भी आयशा झूठ बोल रही है, ये मैं क्यों नहीं पकड़ पाया। फिर उसे राव साहब की होटल वाली बात भी याद आती है। तू क्या उसके प्यार में पड़ गया है क्या? वो लड़की किसी को भी अपनी अदाओं से दीवाना बना सकती है, धंधे वाली तो है वो। फिर अपना ड्रिंक खत्म करके मोकाशी राव साहब को कॉल करके एक अनजान जगह मिलने बुलाता है। वहां उनको लैपटॉप में पेन ड्राइव से वो ये सब फुटेज दिखाता है। नशे में धुंध मोकाशी उन्हें बोलता है, मुझे ऑर्डर दो सर, साले ये सब कमीने लोगों का गेम बजा देता हूं मैंने फोकट में जावेद को कस्टडी में मारा। असली आतंकी तो ये सब है जो हमारे बीच रहकर हम पे ही राज करते हैं। वो लड़की भी कमीनी निकली, उसने सबको चूना लगाया। इतने में राव साहब उसके पास आकर बोलते हैं, शांत हो जा चारू, एक बात बता, इस वीडियो फुटेज की सिर्फ यही एक कॉपी है तेरे पास या और कोई दूसरी भी है? इस पर मोकाशी बोलता है, नहीं, सिर्फ यही एक ही है। इसके बाद राव साहब उसे लेके पूर्व सीएम नाइक इनके बंगले पे जाते हैं, तो दूसरी ओर पत्रकार अप्पा उन 2 यंग पत्रकारों को ये स्टोरी बताते हुए रुक जाते हैं। उन दोनों में से एक बोलता है, आपकी बातें सच होंगी भी, पर इसका कुछ प्रूफ तो हम लोगों के सामने रखना पड़ेगा। इस पर अप्पा बोलते हैं, उसे फुटेज के एक कॉपी मेरे पास भी है। इसके बाद वो दोनों पत्रकार चौंक कर अप्पा की ओर देखने लगते हैं। वहीं आगे स्टोरी में हम देखते हैं कि नाइक राव साहब को बोलते हैं, आपने काफी अच्छा काम किया है, मैंने आपको बोला था मुझे टेप लेकर ही मिलिए और आपने आखिर में अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैं आज भले ही विपक्ष में हूँ, पर कुछ दिन बाद आपको आपका गिफ्ट जरूर मिलेगा, मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मोकाशी उस फुटेज की एक कॉपी अप्पा को देने उनके घर के बाहर आते हैं। फुटेज देकर वो अपने अड्डे पर जाने लगता है, तब रास्ते में कुछ लोग उसके ऊपर पीछे से हमला करने लगते हैं। नशे में धुंध मोकाशी शुरुआत में तो मार खा लेता है, पर बाद में अपने गन से फायर करके उन सभी लोगों को भगा देता है। इसके बाद उसे राव साहब का कॉल आता है। वो बोलते हैं, चारू बेटा कैसा है, सुना तूने काफी अच्छा काम किया है, मैं नए होने वाले सीएम नाइक सर को बोल के तुम्हारे केस को दबा दूंगा, बस एक आखिरी काम कर, अब आयशा को। ये सुनकर मोकाशी को गाली देता है। ये राव साहब बोलता है, मोकाशी अपने सेंटीमेंट पे काबू रख, तू कल के मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ बात कर रहा है। इसके बाद मोकाशी फिर से राव साहब को गाली देकर कॉल कट करता है। फिर नाखुश होकर राव साहब किसी को कॉल लगाते हैं। मोकाशी ऊपर जाके आयशा के रूम में जाता है। वहां जाके वो उसको एक किस करता है, फिर उसे गाली देने लगता है। फिर उसके होठों पे लिपस्टिक लगाकर उसे बोलता है, यही काम है ना तेरा, लाली लगा के पैसे कमाती है ना तू, प्रोस्टिट्यूट ही है तू साली। इस पर आयशा बोलती है, नहीं आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस पर मोकाशी गुस्से से बोलता है, वीडियो देखा है मैंने रॉयल होटल के 2002 रूम का, पाटिल के ऊपर तू थी ना। इसके बाद आयशा अपना स्टेटमेंट बदल कर बोलती है, मैं आपको क्या सच बताती, कौन रखता मेरे ऊपर विश्वास, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आदमी बीच में ही मर गया, मुझे वो कैसे मरा ये भी नहीं पता चला।
मुझे वहाँ कैमरा है ये भी पता नहीं था। मैं उनके हलचल बंद होने के तुरंत बाद मेरे कपड़े पहनकर वहां से 2004 में चली आई। मैंने उनको नहीं मारा। इस पर मोकाशी बोलता है, पर मुझे पहले ही सच क्यों नहीं बताया तूने? तब आयशा बोलती है, मुझे लगा आप मुझे छोड़कर जाओगे। जिंदगी में फर्स्ट टाइम किसी को मैं ये काम करती हुई ये बात छुपाए रखने का मन किया। पता था गलत कर रही हूँ, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। इतने में अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रजावादी पार्टी के करीब 42 मंत्री और यूसुफ पटेल इनके समर्थक 12 एमएलए इस सरकार को छोड़ अपना समर्थन नाइक इनके पार्टी को दे देते हैं। प्रजावादी पार्टी का सरकार महज 1.5 दिन में ही गिर जाता है और नाइक अगले सीएम के रूप में शपथ लेते हैं। वही प्रेरणाताई डीवाई सीएम पद की शपथ लेती है, जो चौंकाने वाली बात होती है। लेकिन इन सभी बातों का खुलासा मैं आपको वीडियो के अंत में करूंगी। उधर मोकाशी के रूम में 2 गोलियां फायर होने की आवाजें आती है और उसी वक्त वहां नीचे वो लड़कियां बेचने वाला अन्ना कार में पान खाते हुए हमें दिखाई देता है। ये सब कहानी सुनकर पत्रकार अप्पा उन 2 पत्रकारों को वो टेप देने के लिए एक कबर्ड में से टॉर्च निकालते हैं। फिर अपने घर के माले में जाकर वहां से एक पुरानी ट्रंक को खोलते हैं। उसमें से एक चाबी को निकालकर नीचे जब वो आने लगते हैं तभी उनको हार्ट अटैक आता है और वो गिरने लगते हैं। उन 2 पत्रकारों में से एक उन्हें संभाल कर बेड में लिटाता है, तो दूसरा ये चाबी कहाँ की है ये पूछने लगता है। फिर वो दोनों एम्बुलेंस को कॉल करने लगते हैं और हम देखते हैं कि अप्पा की आंखें बंद हो रही है और कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी सीरीज को शुरुआत से देखा हो तो ही आपको कई सारी दिखाई न दिखाई बातें समझ में आएगी। ये कोई आम सीरीज नहीं है, इसमें आपको भी आपका दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। मैंने तो ये सीरीज अब तक 3 बार देखी है और इसे कुछ समय बाद वक्त मिलने पर फिर से भी देखना पसंद करूंगी, क्योंकि इसके स्टोरी से ज्यादा इसमें दिखाया गया सस्पेंस, सभी की एक्टिंग, स्टोरी का स्क्रीन प्ले ये काफी बढ़िया है। अब मैं आपको कुछ सवालों के जवाब दूंगी जो मेरे मन में भी आए थे। जैसे रत्ना का क्या हुआ? तो वो जख्मी होने की वजह से उसका धंधा भी कम हुआ होगा शायद, और वो आयशा के चक्कर में लटक गई। फिर फारूक को किसने मारा होगा? तो उसने डर कर खुदकुशी की होगी, क्योंकि वो समझ गया था कि यूसुफ मुझे इस साजिश में मेन सस्पेक्ट बनाकर फंसा देगा। मोकाशी और आयशा ने खुदकुशी की या उनको अन्ना के लोगों ने मारा? तो इसका जवाब है उन्हें अन्ना के लोगों ने मारा, क्योंकि मोकाशी आयशा की बातों में इमोशनली फंस गया था। राव साहब ने उसे अच्छे से समझाने के बाद भी वो उसमें इमोशनली इन्वॉल्व था। राज को राज रखने के लिए मजबूरन राव साहब ने अन्ना को खबर कर दी कि तुम्हारे अंडर आने वाले हमीना के कोठे से भगाए हुए लड़की को एक जन ने अपने अड्डे पर ऐसी जगह रखा है, तुम उन दोनों को देख लो। इसीलिए अन्ना हमें मोकाशी के अड्डे के नीचे स्टोरी के एंड में दिखता है। क्या अप्पा पत्रकार मर गया? इस सवाल का मैं कंफर्म जवाब तो नहीं दे सकती, क्योंकि अगर इस सीरीज का सीक्वल लाना हो तो अप्पा को जिंदा रहना ही होगा, है ना? आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी इसका फीडबैक मुझे देना न भूले। अगर आपका कोई सजेशन हो तो उसे मुझ तक इंस्टा मैसेंजर या यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब इसी मोड़ पर रुकने का समय हो गया है। साल का सबसे बड़ा खुशियों का त्यौहार आ रहा है। मैं आप सभी को एडवांस में ही दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पर आप सभी का प्यार बनाए रखें। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे। इसी प्रे के साथ मैं पूनम आपसे विदा लेती हूँ। गुड बाय।